तो गाइज आज से हम चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज़, जहाँ पे हम जो है बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस का ट्रेंड आजकल चला हुआ है। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस लगा लेते हो तो भाई आपकी तैयारी का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा और ज़रूर से आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इन्हें ज़रूर लगा के देखें अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। साथ ही जीके की जो सीरीज़ है वो भी चैनल पर चल रही है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी आप जरूर देख लेना। और फिलहाल हम आज परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि मैक्सिमम बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बस अब बिना किसी देरी के सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए 4500 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 8100। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है 4500 4500 किसका 8100 यानी कि 8100 का कितना परसेंट है। बस ये क्वेश्चन है। देखो 2 0 से 2 0 काट दो, ये जाएगा 9 से 5 बार, ये जाएगा 9 बार। फ्रैक्शन आ गई मेरे पास कितनी? फ्रैक्शन आ गई 5/9। ये फ्रैक्शन आ गई। अब देखो इसको 100 से, क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है तो क्या करोगे? इंटू 100। लेकिन ये काम मत करना, ठीक है, क्योंकि 9 से 100 कटता नहीं है। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आपको 1/9 की वैल्यू पता है ना? एक मिनट, आपको क्या पता है? 1/9 की वैल्यू आपको पता है 1/9। सबको पता है 1/9 क्या होता है? 11 1/9% ये होता है। तो अगर मुझे 5/9 चाहिए तो क्या मैं दोनों तरफ 5 की इंटू कर दूं? क्या मैं कुछ गलत करूंगा? नहीं। अगर मैं दोनों तरफ 5 के इंटू कर दूं तो इस साइड 5/9 आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, 5/9 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा 11 5 ज़ा, ये मल्टीप्लाई करूँगा 55, 5 1 ज़ा 5 और नीचे 9 है ही। इतना परसेंट मुझे मिल जाएगा और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें ज़्यादा महाभारत वाली बात थी नहीं। और देखो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो भाई मत स्किप करा करो ऐसे क्वेश्चंस की भाई इनके क्या होगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, if we add 550 in 37 1/2% of a number, then we get the same number again, then find the number। देखो इस टाइप के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखो परसेंटेज इसने दे रखी है 37 1/2%। 37 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है? 3/8 विदाउट एनी डाउट, 3/8। अगर मैं वो ओरिजिनल नंबर मान लेता हूँ 8, नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो अगर ये मेरा ओरिजिनल नंबर है तो 8 का इतना परसेंट इज़ व्हाट? 3। 8 का इतना परसेंट कितना होगा? 3 होगा। तो 3 में मैं क्या ऐड करूँगी तो मुझे दोबारा से 5 मिल जाए। 3 में मैं क्या ऐड करूँ कि 8 मिल जाए। 8 मिल जाए, क्या ऐड करूँगा? 5 ऐड करूँगा। भाई 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 मिलेगा, पर क्वेश्चन कह रहा भाई 5 नहीं जोड़ रहे, हम जोड़ रहे हैं 550। 5 यूनिट की वैल्यू 550, तो 1 यूनिट की वैल्यू 110। 5 से डिवाइड करोगे 1 यूनिट की वैल्यू 110। तो भाई जब 1 यूनिट की वैल्यू 110 है तो मुझे कितने यूनिट की चाहिए? मुझे चाहिए 8 यूनिट की, बिकॉज वी एज्यूम्ड 8 एज अवर ओरिजिनल नंबर। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 इंटू में 110। 8 यूनिट की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी मेरी 880, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा टफ आते नहीं है। आपको पता होगा मैक्सिमम पेपर जो है आपका इजी बनता है, थोड़ा मॉडरेट और बहुत थोड़ा डिफिकल्ट बनता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इसी टाइप का एक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं इस बार। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या कह रहा है? If we subtract 125 in 457 1/7% of a number, then we get the same number again, find the number। क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें क्या करा? देखो आपको जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी कैसी दे दी, 457 1/7। अब इसे देख कर डर जाओगे, डरना नहीं है। देखो 457 1/7% को आप क्या करो, सबसे पहले ब्रेक कर लो। 1 मिनट है, आप इसे कैसे लिख लो? आप लिख लो इसे 400% और प्लस में आप इसे लिख लो 57 1/7%। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? 400 प्लस 57 1/7 वही बन गया। ठीक है, 400% इज़ वॉट 4, 57 1/7% इज़ वॉट 4/7। एलसीएम लोगे 7 4 28 प्लस 4 32, फ्रैक्शन आ जाएगी 32/7। यही फ्रैक्शन मुझे चाहिए थी। फ्रैक्शन कितनी आ गई मेरे पास? फ्रैक्शन आ गई मेरे पास कितनी? 32/7। बस ये फ्रैक्शन मुझे चाहिए थी, बाकी सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बाकी सारा काम यहाँ पे आपका ख़त्म हो चुका है। तो अब देखो 32/7 मेरे पे फ्रैक्शन आ गई।
मतलब कि 7 अगर मेरा ओरिजिनल नंबर है तो कह रहा है 7 के इतने परसेंट, 7 का इतना परसेंट इज़ व्हाट 32। 7 के इतने परसेंट में से हम कितना घटाएं कि मुझे दोबारा से 7 मिल जाए। 32 में से कितना घटाओगे कि 7 मिल जाएगा? 32 में से आप घटाओगे 25 तो आपको दोबारा से 7 मिल जाएगा। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 25 नहीं घटा रहे, हम घटा रहे हैं 125। ठीक है, मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 की 125, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, है ना। 25 पंजे 125, एक यूनिट की वैल्यू 5, तो हमें चाहिए 7 यूनिट की वैल्यू। बिकॉज 7 इज़ अवर ओरिजिनल नंबर, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की 5 है तो 7 की 7 पंजे 35, एक, ठीक है। 7 5 से 35 और हमारा आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, तो देखो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने ज़रूर एग्जाम में करके जाने हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, थोड़ा टाइप भी चेंज करेंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलते हैं। हम करते हैं एक ये वाला क्वेश्चन, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाले। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस वाटर इन इट एंड गेट 1/2% प्रॉफिट। इफ द टोटल मिक्सर इज 8100, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक दुकानदार क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे वस्तुओं दूध को बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वो क्या करता है 12 से 1/2% का लाभ कमा जाता है। ठीक है, और मिक्सर की क्वांटिटी दे रखी है तो मिल्क बताना है। देखो सबसे पहले 12 से ही 1/2% कितना होता है? ये होता है आपका 1/8 विदाउट एनी डाउट, 1/8। तो ये होती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि 8 यूनिट अगर उसके पास मिल्क होगा, 1 यूनिट अगर उसके पास मिल्क होगा तो वो इतना परसेंट, 8 का इतना परसेंट, एक रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों? बिकॉज 8 इज़ वाटर, 1 इज़ वाटर, 1 यूनिट उसमें वाटर है, 8 यूनिट मिल्क है, 1 यूनिट उसने वाटर मिला दिया, तो मिक्सर कितने का बन गया? मिक्सर बन गया 9 यूनिट, 8 + 1 9। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मिक्सर 9 यूनिट का नहीं है, 8100 का है, 8100 का। ठीक है, तो 9 की वैल्यू 8100, तो 1 की वैल्यू 900। वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिल्क है 8, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 900, 8 × 900, ये हो जाएगा 7200 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, टाइप चेंज करेंगे, इसको मैं कराता हूँ एक किस टाइप का क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये भी पूछे जाते हैं कि अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय इतना इतना, फाइंड % चेंज इन हिज सेविंग। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई बंदा अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। 75% इज वॉट? 3/4 विदाउट एनी डाउट। ठीक है, 3/4 मतलब अगर किसी बंदे की इनकम रही होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, अगर किसी बंदे की इनकम 4 रुपये रही होगी तो इतना परसेंट यानी कि 3 रुपये वो खर्च कर देता है। 4, है ना, समझ रहे हो ना, 3 रुपये खर्च कर देता है। लो जी 3 रुपये खर्च कर दिए, 4 रुपये इनकम थी, 3 खर्च कर दिए, बचाए कितने? 1 रुपये बचाए, 1 रुपये बचाए। अब कह रहा है कि उसकी जो क्या थी, इनकम थी, वो कितनी इंक्रीज़ हो गई? वो हो गई आपकी 20% इंक्रीज़ हो गई। इनकम 20% इंक्रीज़ हो गई, इनकम थी कितनी? 4, 20% और इंक्रीज़ हो गई तो कितनी हो गई? 80 हो गई। अच्छा, एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज़ हो गया, था कितना? 3, इंक्रीज़ हो गया 10, अब कितना हो गया? 30। मतलब अगर स्टार्टिंग में किसी की इनकम थी 80 रुपये और उसने खर्च कर दिए 30 रुपये, तो उसके पास बचे कितने? उसकी सेविंग में कितना चेंज आया? 50, 1 मिनट, 30 40 50, हाँ 50। ठीक है, आपका 50, तो 50 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि हमसे पूछा हुआ था 50%। परसेंट चेंज पूछा है ना, तो उसकी सेविंग में 50% का चेंज आया। ठीक है, समझ ना आया हो तो दोबारा देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, इनकम, ये था इनकम, ये था एक्सपेंडिचर, ये थी सेविंग। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था 75% खर्च कर देता है, मतलब 3/4, 4 रुपये अगर उसकी इनकम है, 4 रुपये अगर उसकी इनकम है, 3 रुपये क्या कर देता है वो? 1 मिनट मैं ज़रा इससे चेंज कर लूँ। ठीक है, मैं ज़रा इसे, चलो दोबारा से समझा देता हूँ, चलो आपको शायद समझ ना आया हो। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था 3/4। देखो यहाँ पे 3/4, 4 रुपये अगर उसकी इनकम थी, 3 रुपये उसने खर्च कर दिए, 1 रुपया उसने बचाया। ठीक है, 4 रुपये इनकम थी, ठीक है, 20% बढ़ गई, कितनी हो गई? 24 जा 80, 80 रुपये वो अब कमा रहा है। 3 रुपये एक्सपेंडिचर था, 10% बढ़ गया 30 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो भाई जब वो 80 रुपये कमा रहा है, 30 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है मेरे भाई? 50 बचा रहा है, 50 बचा रहा है ना, तो 50% इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही पूछा था। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, टाइप चेंज करते हैं, इसे टाइप का आपको एक और क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, और अब हम कराते हैं आपको, कौन सा वाला ले लें,
ये वाला चलो इसी के जैसा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगी चीज़ें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड 9,000 ऑफ हिज इनकम 13,500। देखो 9,000 इनकम थी बंदे की, 9,000, ठीक है, कितने में से 9, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 9,000 खर्च कर रहा है, अ मैन स्पेंड 9,000, बंदा खर्च कर रहा है 9,000 रुपये, ये खर्च कर रहा है कितने में से, कितने में से, अपनी इनकम 13,500 में से, ठीक है। इसे काटूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, ये जाएगा 9 से 10 बार, ये जाएगा 9 से 15 बार, है ना, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 3 बार, फ्रैक्शन आ गया 2/3, यही हमें चाहिए था। फ्रैक्शन कितना आ गया 2/3, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, ठीक है, कितनी आ गई 2/3। इसका मतलब है अगर कोई बंदा 3 रुपये कमा रहा है उसमें से वो 2 रुपये खर्च कर रहा है, 3 रुपये कमा रहा है 2 रुपये खर्च कर रहा है, देखो 3 रुपये कमा रहा है 2 रुपये खर्च कर रहा है 1 रुपया बचा रहा है, 3 रुपये कमा रहा है 2 रुपये खर्च कर रहा है 1 रुपये बचा रहा है। फिर कह रहा है 14% इनकम बढ़ गई, 14% बढ़ गई मतलब 14 3 जा 42 रुपये वो कमा रहा है, और खर्च बढ़ गया 7% मतलब 7 2 जा 14, 14 रुपये वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 42 में से अगर मैं 14 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28%, ये उसकी सेविंग में चेंज आ गया, ठीक है। तो ये हमें निकालना था और ये हमारा आंसर, सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। ऐसे ही मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा चेंज करके किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्पेंड 37/2% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹75 पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसेस। देखो देखो क्या कह रहा है, 37/2%, देखो फिर से 37/2% इज वॉट, विदाउट एनी डाउट पता होना चाहिए 3/8, ठीक है। फिर से वही चीज़, 8 रुपये अगर कमा रहा है तो उसका इतना परसेंट यानी कि 3 खर्च कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 रुपये कमा रहा है 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, 8 में से 3 गए 5, 5 बचा रहा है, ठीक है। 8 कमा रहा है 3 खर्च कर रहा है 5 बचा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नहीं बचा रहा माय डियर, 75 बचा रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 75, कितनी बार जाएगा, 15 पंजे 75, तो 15 बार जाएगा, 15 गुना ज़्यादा है ना इससे, तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हिज मंथली एक्सपेंसेस, ये भी देखना कि पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है मंथली एक्सपेंसेस। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15, तो हम 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120, 120 रुपये क्या आ गई उसकी इनकम, 120 रुपये उसकी क्या आ गई, इनकम आ गई। उसका खर्च निकाल लो, खर्च कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45, 120 में से 45 घटा दोगे आपका एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इन्हें ज़रूर से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो ये देख लो, ठीक है। इसमें थोड़ी परसेंटेज उस टाइप की दे दी डराने वाली, ठीक है। देखो तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन हु स्पेंड 22/9% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव। देखो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। देखो कैसे होगा, 22/9% क्या हो जाएगा आपका, इसे आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके 200/9%, 200/9%, ठीक है। परसेंट हटा के मैं यहाँ 100 लगाऊंगा, ये जाएगा 2 बार 2/9, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप करने की, ये आपको माइंड में करना है। अगर ये आप इसमें करोगे, ऐसे लिख के करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें माइंड में चलनी चाहिए। 2/9 कितना आ गया, 2/9। फिर से वही चीज़ कि ये भी मत लिखा करो 2/9, दिमाग में रखो 2/9 मतलब नीचे वाली वैल्यू इनकम, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, इनकम। 9 रुपये कमा रहा है 2 रुपये खर्च कर रहा है 7 रुपये बचा रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपये नहीं बचा रहा, 6300 बचा रहा है। इससे कितना ज़्यादा, 7 9 से 63, 900 ज़्यादा, इससे 900 ज़्यादा, तो इनकम भी 900 ज़्यादा, कितनी हो जाएगी 8100, 8100 जाएगी। खर्च भी 900 ज़्यादा 1800, ठीक है। फिर से वही चीज़ आ गई, 8100 में से 1800 घटाओगे तो उसका क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं मैक्सिमम बार, परसेंटेज से बेसिकली आपको यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी आप देखते होंगे कोई कैट के करा रहा है, कोई कैसे कैसे लेवल वाले क्वेश्चंस करा रहा है, सारी टाइम बर्बाद करने वाली बातें हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं चाहता तो मैं भी ले आता, बड़े बड़े वो क्वेश्चंस होते हैं जो जो पॉइंटों में आंसर आ रहे, मतलब निकल ही नहीं रहे, बड़े बड़े फार्मूले वाले, लेकिन मैं केवल वो लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में रियल में आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो इनसे प्रैक्टिस कर लो, यही आपके जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से करा देते हैं हम इसी से मिलता जुलता, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता हम करा देते हैं आपको, चलो ये क्वेश्चन कराया मैंने,
मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने कराया कि नहीं। ये वाला इजी क्वेश्चन देखो, अरे यार हलवा क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने कराया कि नहीं कराया। चलो दोबारा देख लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, 4500 इज़ वॉट परसेंट ऑफ 8100। ठीक है, 4500 इज़ वॉट परसेंट ऑफ 8100। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो बताओ क्या चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस देखो क्या करना क्या है इसमें, ये तो दिमाग में हो जाएगा सॉल्व, पर फिर भी लिख लो, चलो लो लिख लो। 4500 कितने में से 8100 में से काट दिया, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 9 बार, कितना आ गया 5/9 फ्रैक्शन आ गई। अरे भाई 1/9 पता है, 11 से 1/9 तो 5/9, 55 मल्टीप्लाई कर दो, 55 5/9। लो भाई ये यहीं ख़त्म हो गया क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आ रखे हैं बताओ। ठीक है, एसएससी एनटीपीसी रेलवे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। तो इस टाइप के भाई क्वेश्चंस आते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ परसेंटेज से बिल्कुल कोई बात हार्ड वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस टाइप के भी कर लेना है, देखो बस ये टाइप कर लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 16 सही 2/3 इन फर्स्ट ईयर, और बाद में डिक्रीज हुई। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कह रहा है 16 2/3% इन 1 ईयर इंक्रीज हुई। ठीक है, 16 2/3% इज वॉट विदाउट एनी डाउट, फटाफट से तो पता होना चाहिए, दिमाग में होता है आपका 1/6। लिख भी नहीं रहा मैं। ठीक है, कितना होता है 1/6, दिमाग में हमें पता है। अच्छा 1/6, नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है। फर्स्ट ईयर में कह रहा है इंक्रीज हुई, 6 से 7 हो गई, सीधा ये लिखो बस। ठीक है, अगर लिखना ही है तो। उसके बाद सेकंड में कह रहा है डिक्रीज हुई 37 1/2, 8 से कितनी हो गई 5 हो गई। भाई ये तो दिमाग में चलना चाहिए सारा काम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कितनी हुई, फिर इंक्रीज हुई 57 1/7%, मतलब कि 7 से कितनी हो गई 11 हो गई। सारी बातें चलनी चाहिए, 7 से 7 काट दो। ठीक है, 8 6 48 हो जाएगा, और 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 और 55 इसे मैं हटा देता हूँ। 55 एट द एंड कितनी है 55, ये जो इस साइड होती है वो क्या होती है आपकी एट द एंड, तो एट द एंड 3 साल बाद कितनी है 55 की वैल्यू दे रखी है हमें 165,000,030। ठीक है, 1,65,000। ठीक है, तो ये किससे कितनी बार जाएगा, ये अगर आप इससे देखो तो 55 3 ये जाएगा आपका, हाँ 165 3 में चला जाएगा 3000। ठीक है, 3000 टाइम चला जाएगा आपका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3000। तो इस साइड हम पे कितना था इनिशियल था हमारे पास 48, तो एक की वैल्यू 3000 आ गई मेरे पास। 1 मिनट में से काट लूँ। ठीक है, तो मेरे को चाहिए 48 की वैल्यू, तो 48 को मैं कितने से 3000 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 48 को मैं 3000 से गुणा कर दूंगा, 48 इंटू 3000, इसी की वैल्यू चाहिए ना मुझे। 48 इंटू 3000 कर दूंगा, 8 3 24, 4 3 12, 13 14, ये इतना मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेकंडों में सॉल्व, अगर बेसिक चीज़ें पता है परसेंटेज की, आपको फ्रैक्शन पता है, फ्रैक्शन वैल्यू सारी पता है, परसेंटेज पता है, तो भाई कुछ ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन आपकी नहीं आती और एकदम से सॉल्व हो जाते हैं। टाइम लगता है इनमें कि भाई पता है इसमें टाइम, देखो मैं बताता हूँ टाइम लगता है इसमें। बच्चा क्या करेगा, इसे सबसे पहले लिखेगा 16, ये देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखेगा 16 2/3% ऐसे लिखेगा, फिर यहाँ से ऊपर तीर बना देगा, ये इंक्रीज़ हो रही है, फिर यहाँ लिख देगा 37 1/2% डिक्रीज, नीचे तीर बनाएगा। अरे भाई क्यों तीरे बना रहे हो, ये तीरे करियर में लग गई ना अगर तो काम खराब हो जाएगा, तीरे ही चलाओगे ज़िंदगी भर। ठीक है, ये सारा दिमाग में काम चलना चाहिए। ठीक है, चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये देख लो। ठीक है, इजी बेसिक क्वेश्चन है यार, मैं जान के हार्ड नहीं करा रहा, मैंने क्यों कराने भाई जब आ ही नहीं रहे एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वैसे आपको करा रहा हूँ। ठीक है, फालतू मगजमारी लो ही मत आप, इधर उधर भटकते हो फालतू के चैनल्स में, हार्ड हार्ड क्वेश्चंस करते हो, टाइम बर्बाद करते हो खुद ही का। यहाँ देखो जरा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज से। कह रहा है 33 से 1/3% ऑफ द कॉस्ट ऑफ आइटम डिक्रीज। देखो इतना परसेंट कॉस्ट डिक्रीज हुआ तो डेली सेल इतनी बढ़ गई, तो कितनी चेंज आया। देखो क्या पूछ रहा है, दिमाग में कर लोगे इसे। 33 से 1/3 कितना होता है 1/3 होता है, इसे लिखने मत बैठना, इसे नहीं लिखना, इसे दिमाग में रखो। बस ये ध्यान रखो कि डिक्रीज कह रहा है तो भाई 3 से 2 हो गया, दिमाग में इतनी बात तो चलती है। 12 से 1/2 इंक्रीज़ हो रहा है, 8 से 9 हो गया, इतनी बात तो चलती है। 4 बार काट दो, 3 बार काट दो, कितना हो गया 4 से 3 हो गया, कितना कम हुआ 1, कितने पे 4 पे 1 कम, कितना 25%। लो क्वेश्चन खत्म। क्या था इस क्वेश्चन में, मतलब कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, एसएससी हो चाहे कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। ठीक है, सीजीएल की मैं बात नहीं कर रहा, सीजीएल में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, लेकिन भाई जैसे अभी आपका डीआरडीओ एमटीएस बहुत फेमस चला हुआ है, मैक्सिमम पता नहीं कितने लाखों बंदों ने उसका फॉर्म भर दिया, ऐप में से किसने भरा होगा, तो भाई डीआरडीओ एमटीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एसएससी एमटीएस हो गया या फिर और भी एग्जाम हो गए ग्रुप डी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई उतना पढ़ो जितना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने मास्टर ही बनना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। अच्छा
इसके बाद एक और क्वेश्चन चलो देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और कोई बढ़िया सा क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल तो मैंने इतने क्वेश्चंस लिए मैं स्लाइड में फिलहाल, और मुझे दिख नहीं रहे, ठीक है। चलो इतने ही क्वेश्चंस हैं फिलहाल, चलो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं, इन्हें प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट बाद में मिल जाएगा, ठीक है। और फिलहाल ये सीरीज़ चलेगी काफ़ी लंबी, ठीक है। काफ़ी सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, एज हो गया, और आपके कौन से चैप्टर हो गए, मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन्स हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यही क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये हैं 2017 से 2019 तक पेपर में आए हुए, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चंस लगा देते हो भाई, इन्हीं क्वेश्चंस का ट्रेंड है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नहीं पार, ठीक है। अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। नहीं तो भाई भटकते रहोगे, अलग अलग चैनल बदलोगे। मुझे पता है बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों के साथ होता है कि गया पहले एक चैनल पे, इस चैनल पे गया, नहीं इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, दूसरे पे पहुंच गया, फिर तीसरे पे चला गया, नहीं ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा है, फिर चौथे चैनल पे चला गया, नहीं ये और अच्छे क्वेश्चन करा रहा है, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने करे ही नहीं। अरे भाई लिमिटेड करो, जो पूछा जा रहा है वो करो। क्या करोगे, मास्टर बनना है तुम्हें फिर तुम्हारा मकसद है पेपर क्वालिफाई करना। मैं ये नहीं कह रहा नॉलेज मत लो, नॉलेज पूरी लो, लेकिन भाई पहले पेपर तो निकाल लो, जितना पेपर के लिए ज़रूरी है उतना पढ़ लो, बाद में मास्टर बनते रहना, ठीक है। तो उतना मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने रेगुलर रह के पढ़ लिया तो भाई जितने भी अभी एग्ज़ाम आने आगे एक एक करके सारे निकल जाएंगे, सारे ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में पड़े होंगे, आपको पता नहीं चलेगा जाऊँ कहाँ, ठीक है। तो आप ये डेली क्लासेस लें, ठीक है। पहली क्लास थी मैथ की मेरी, तो आपको आगे भी मिलती रहेगी। बाकी जीके की चल रही है, जीके के मैंने 4 5 6 शायद 5 की 6 पार्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड सीरीज़ के, जो कि मैक्सिमम बार आपके रिपीट होते हैं, तो उन्हें भी कर लेना। जीके में भी आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। बाकी ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। वीडियो अच्छी लगती हो तो यार वीडियो को, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करके यार थोड़ा हमको अच्छा लगता है, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिल जाती है। बाकी आप सब्सक्राइब करके अपना फ़ायदा कर लो। इसके अलावा शेयर की मैं बात करूँ तो भाई सबका भला होना चाहिए, इसलिए शेयर ज़रूर मार दिया करो, ठीक है। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।